सके। शरीय हमारे मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहे हैं, दलितों पे, मुसलमानों पे, आज 4.5 साल से जो बीजेपी आरएसएस की जो गवर्नमेंट बनाई हुई है वो मुसलसल जुल्म करती जा रही है मुसलमानों पर और दलितों पर। इस जुल्म के खिलाफ हमें कोई कांग्रेस पार्टी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, अशोक चौहान से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमें अल्लाह की जात पर यकीन करना चाहिए और अल्लाह की जात पर भरोसा कर मैदान में हम जुल्म के खिलाफ, दलितों और मुसलमानों पे हो रहे जुल्म के खिलाफ अब हम खुद लड़ेंगे, अपनी जंग खुद लड़ेंगे, अपने मसाइल हम खुद हल करेंगे। तमाम यहाँ शहर के हालात, जो शख्स मेंबर पार्लियामेंट साबिका है, आपने देखा कि 4.5 साल 5 साल गुजर गए, लेकिन कभी पार्लियामेंट में मुसलमानों के हक में उसने आवाज नहीं उठाई। असेंबली के इंतखाबात थे तब आप आए, कॉरपोरेशन के इंतखाबात थे तब आप आए, लेकिन जरा ये तो बताइए कि पूरी दुनिया में हुकूमत वक्त के खिलाफ एहतजाज हो रहा था, पूरे हिंदुस्तान में शरीयत के मुदाखलत के खिलाफ में जगह जगह एहतजाजी जुलूस निकल रहे थे। तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान की सड़कों पर वो सरों के समंदर, वो सरों का सैलाब इस बात की गवाही दे रहा था कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी शरीयत में मुदाखलत को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हर तरफ से आवाजें उठी और नहीं उठी, जगह जगह कुल जमाती तंजीमें खड़े होकर इकट्ठा हुई। ऐवान पार्लियामेंट में मेरे भाई हर एक ने बोला, लेकिन क्या चौहान के गुलामों, क्या अशोक चौहान ने ठहर कर खड़े रहकर पार्लियामेंट हाउस में 3 तलाक के ऊपर कोई आवाज उठाई? क्या अशोक चौहान ने कभी प्रेस मीट बुलवाकर मॉब लिंचिंग के खिलाफ में कोई बयान दिया? क्या कभी अशोक चौहान ने दलितों को नंगा परेड कराया जा रहा था, संविधान को, हुकूमत दिल्ली की राजधानी, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में संविधान को जलाया जा रहा था, फाड़ा जा रहा था, तो क्या कभी आवाज उठाई? आप बतलाइए कि सनातन संस्था नाला सुपारा में उस शख्स के घर पर जिंदा बम मिले तो क्या कभी आवाज उठाई? लेकिन आपको पता है मेरे भाई कि आज अशोक चौहान के सामने जब ये तमाम सवालात हो रहे हैं तो अशोक चौहान जवाब देने को तैयार नहीं है। मैंने कहा चौहान साहब, आप और हम मिलकर अब की बार बीजेपी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन 2014 के पहले जब आपकी सरकार थी, आपने जिन बच्चों को बेगुनाह गिरफ्तार किया है, मेरे पास एक सबूत है, मैं कुरान लेकर कसम खा सकता हूं, किसी भीड़ का रहने वाला हिमायत बेग, जेल में उसको फांसी की सजा हुई है, उसका बाप सड़क पर चाय बेचता है, उसके घर वालों के पास उसको जेल में मनी ऑर्डर करने का पैसा नहीं है। क्या आप 2000 इस इलेक्शन में आपका साथ दिया जाएगा और आपको जिताया जाएगा, तो क्या आप कोई नए मुसलमानों को, बेगुनाहों को आप आतंकवाद में नहीं गिरफ्तार करेंगे और जो गिरफ्तार हैं उनको छुड़ाने के लिए बेकसूरों को कुछ करेंगे? खुदा की कसम एक जवाब नहीं दिया, एक जवाब नहीं दिया। क्या मैं उसके साथ जाऊं? बोलो, हाथ उठाकर मर्द की तरह बात करो। मैं पूछता हूं, मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं, मैं दमन फैला के वोट मांगूंगा। मैं बीजेपी को नेस्त और नाबूद करने के लिए अपनी बदन के हिस्से को तोड़ डालूंगा, इतनी मेहनत करूंगा। एक बार वादा कर दो कि अब बेकसूर मुसलमानों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालोगे। कोई जवाब नहीं।
मैंने कहा एक सीट पे अलायंस कर लो, तैयार नहीं करने के लिए क्या करूं मैं, बोलिए आप बोलो कि अगर समाजवादी पार्टी पे एक सीट पर हाथ नहीं मिला सकते और कुछ आने वाले दिनों में इंसाफ के लिए कुछ वादा भी नहीं कर सकते, तो मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए कि नहीं? हाथ उठाकर बोलो मुझे, मैं सबके हाथ उठाकर देखना चाहता हूं। आज वो अबू आसिम जो मुंबई में हिंदुस्तान में अच्छे लोगों के सामने डट कर लड़ने को तैयार है, वो आपसे वादा चाहता है आज।